जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधु प्रेमियों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण की कथा को सुने। यह श्री विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराण जो सनातन संस्कृति में है, ये तीसरे क्रम पर आता है। इसको व्यास जी के पिताजी पराशर जी ने कहा है। भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा अद्भुत चित्रण है। आइए हम सुने। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्ष से निरंतर पुराण की कथाओं को कह रहा हूँ। ये मेरा 6वां पुराण है। आप लोग इसको सुनिए और इसका लाभ उठाइए। हम सनातन धर्म के लोग हैं। आपको कहीं एक पैसा भी खर्च करने नहीं जाना है, ना कहीं अपना समय बर्बाद करना है, ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होना है, ना भीड़ भाड़ होना है, ना कहीं दबना है, ना पिसना है, ना नाच है, ना गान है। यथारूप कथा है, आप सुनिए, अच्छा लगेगा। और आप लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए यदि आप सुन रहे हो तो। मेरा टीकमगढ़ से सभी लोगों को प्रणाम। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, मेरा YouTube पर चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसके ऊपर जाकर आप मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूटी सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। शिवेति द्वाक्षरं नाम व्याहरस्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। मित्रों, कल मैंने मुचकुंद जी की कथा कही थी। किस तरह से काल यवन का वध करवाया भगवान ने। मुचकुंद जी के द्वारा वो भस्म होता है। काल यवन के जन्म की भी कथा मैंने सुनाई थी। ये गर्ग का पुत्र था, लेकिन एक यवन महिला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। और काल यवन की जन्म की कथा में ये है कि गर्ग जी ने लोहे का चूर्ण खाकर 12 वर्ष घोर तपस्या की थी शिव जी की, और शिव जी की कृपा से उस समय उनके वेग को सामने एक यवन
जाति की स्त्री थी, जो वहाँ के राजा की घर वालों में से एक थी। उससे उसका पुत्र हुआ। वो यवनों का राजा भी बना, बड़ा बलिष्ठ था, और वो जरासंध से उसकी मित्रता थी। क्योंकि दुष्ट की मित्रता दुष्ट से ही होती है, लाइक टू अट्रैक्ट लाइक। और दोनों ने मिलकर अटैक करने की कोशिश की मथुरा पर। कृष्ण भगवान ने जरासंध को मुचकुंद की गुफा तक वो लेते गए अपनी माया से। मुचकुंद को उसने ठोकर मारी, वो भस्म हो जाता है। इसके बाद महाराज मुचकुंद ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की, वो जो मैंने कल कहा था। आज मुचकुंद की तपस्या के लिए प्रस्थान। कथा यहाँ शुरू होती है। पंचम अंश में कथा आगे बढ़ रही है और पुराण भी अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पराशर जी कहते हैं, इत्थम स्तुत स्थिदाते मुचकुंदे निधीमता प्राहेसा सर्वभूतानां नादि निधनो हरि। पराशर जी कहते, मैत्रेय, परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान हरि बोले। भगवान बोलने कहा, रहे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोक को चले जाओ। तुम इसके पात्र हो दिव्य लोकों में जाने के, इसलिए आप अभिमत दिव्य लोकों को चले जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम फिर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओ। अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचकुंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया। आहा, और गुफा से निकलकर देखा कि लोग तो बहुत छोटे छोटे हो गए। ये सतयुग में लेटे थे और ये 28वां द्वापर आ गया था। तो उस समय की हेल्थ हाइट कुछ और थी। द्वापर में बहुत छोटे छोटे से लोग रह गए। उनने देखा उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए इसी नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट करके फिर मथुरा में आ गए। उसकी हाथी घोड़े रथादि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत कर लिया और उसे द्वारका में ले जाकर उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गए। किसके? काल यवन के। काल यवन की संपूर्ण सेना को पकड़ लिया, द्वारका भेज दिया, अपनी सेना में मिला लिया। उग्रसेन अब निशंक होकर राज करने लगे। मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को आ गए। अब काफ़ी समय हो गया था, इतनी लीलाएं हो गई थी, लगता है कि अपने घर जाएं, क्योंकि यशोदा ने और नंद जी ने इनको पाला था। और पाला क्या था, वो तो माता पिता ही थे एक तरह से। उनका प्रेम कितना रहा होगा, कितनी भक्ति ऊंची रही होगी कि बलराम जी फिर से गोकुल चले आते। सभी ने बलभद्र जी गोपियों को पहले की भांति अति आदर प्रेम का अभिवादन किया। कोई ने किसी ने गले लगाया तो कुछ लोगों ने मजाक भी किया, हास परिहास भी किया। गोपों ने बलराम जी की अनेकों प्रिय वचन कहे। गोपियों से भी प्रणय कुपित होकर बोली। उन्होंने नहीं उपालंब युक्त किसी ने बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों से पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है,
वे नगर नारियों के प्राणाधार। अब बलराम जी से पूछ रही हैं गोप और गोपियाँ कि जो सबके प्राणाधार हैं। देखिए आप उस समय उन ब्रज की गोपियों में और गोपों में एक कितना बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान रहा होगा। बलराम जी अकेले गए थे तो बलराम जी से पूछा कि बलराम जी, इस संसार के प्राणाधार श्री कृष्ण भगवान आनंद से तो हैं। अब इसमें दो बातें, कृष्ण के प्रति प्रेम और दूसरा कृष्ण के प्रति एक प्रेम भरा गुस्सा कि तुम अकेले आए हो, वो नहीं आए, उनको साथ में नहीं ले आए। वो प्राणाधार जो इस सारे ब्रह्मांड की आत्मा है बलराम जी, वो श्री कृष्ण आनंद में है कि नहीं? एक प्रश्न, कुछ प्रश्न चिन्ह लगा है। वे क्षणिक स्नेह वाले नंद नंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीता अनुयायी मनोहर स्वरों का स्मरण करते हैं? मतलब गीत जो हम गाया करते थे उनके साथ मिलकर, क्या कभी वो गुनगुनाते भी हैं उनको? क्या वे एक बार अपनी माता को भी देखने के लिए यहाँ आवेंगे? भावुक हो गई सब, जितने भी गोप और गोपियाँ थी। तुम तो आ गए हो बलराम जी, लेकिन क्या उनको अपनी माँ का याद नहीं आता? माता यशोदा की याद बिल्कुल नहीं आती क्या उनको? वो आएंगे क्या कभी कि नहीं आएंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन रहेगा? कोई और बात करो। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगे। वाह, प्रेम का ऐसा अनूठा चित्रण कहीं नहीं मिलेगा। जब भगवान से ये कह सके कोई, हम उस परब्रह्म परमात्मा से जिसने सारा संसार बनाया है, कि अगर तुम हमारे बगैर जी रहे हो तो हम भी तुम्हारे बगैर जी लेंगे। कितना एकदम, कितना बड़ा स्नेह का उनका संबंध भक्ति का रहा होगा, हमें कल्पना ही कर सकते हैं, को हम कल्पना भी ना कर पाए। जिस दिन ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तभी भगवान, चाहे द्रौपदी हों, चाहे प्रहलाद हों, चाहे ध्रुव हों, चाहे विभीषण जी हों, प्रकट हो जाते हैं। संबंध इतना ही गहरा चाहिए, लेकिन जैसा गोपियों के साथ रहा। गोपियाँ कहती हैं तुम अपने निभ रहे हो, तुम हमारे बगैर, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो हमें भी तुम्हारे बगैर कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुम्हारी क्या बात करें, क्योंकि तुमको तो यहाँ आना ही नहीं। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति, क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए तो सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो इतने अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। वे कृतज्ञता उनमें है ही नहीं। हमने सब कुछ छोड़ के उनको पकड़ा, लेकिन उनने तो हमें बिल्कुल छोड़ ही दिया है, पकड़ा ही नहीं। हम कब तक पकड़े रहेंगे उनके पैरों? तथापि बलराम जी सच सच बतलाइए, अब इतना करने के बाद, कहने के बाद फिर भी उनका मन नहीं मानता है, तो वे फिर पूछती हैं, बलराम जी हमें सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में कोई बातचीत करते हैं? कभी कहते हैं कि बलराम अपन नंद बाबा से मिलने गोकुल चलें? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नारियों में फंस गया है। हम लोग देहात के ग्वालिने हैं और अब वो मथुरा में हैं, वो शहर है, तो शहर की नारियां थोड़ी सी बनी ठनी रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि वो कहीं उन नारियों की तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि वो तो बाल गोपाल हैं, अभी कुछ बड़े तो हुए नहीं हैं। तो जिसने उनको दही माखन खिला दिया हो, क्योंकि वो तो अभी भी दही माखन के प्रेमी हैं।
दूध दही मक्खन खिला दिया हो तो वहीं रम गए हो, हमें भूल गए। हम में अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। दामोदरो असौ गोविंदः पुरस्त्रीशक्तमानसः अपेत प्रीतिरस बांसु दुर्दर्शः प्रतिभातिनः। वाह क्या बात है, अब हम उनका दर्शन दुर्लभ जान पड़ता है। पाराशर जी कहते तदनंतर श्री हरि ने उनका चित्त हर लिया। वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगीं, फिर उच्च स्वर से हंसने भी लगीं। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांतिमय प्रेम गर्भित गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें भी की और उनके साथ ब्रजभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं बलराम जी करने लगे। अब भगवान बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र की अति मनोहर शांतिमय प्रेम गर्भित गर्भहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। आमंत्रश्च कृष्णोति पुनर्दामोदरेति च जह सुस्वरं गोप्यो हरिणा हृतचेतसः संदेशै सा मधुरै प्रेम गर्भैर्गर्वितैः रामेणाश्वासिता गोप्या कृष्णस्यातिर्मनोहरैः गोपैश्च पूर्ववद्रामा परिहास मनोहरः कथाश्च काररे मे च सहितैरभ्रज भूमिषु। और इस प्रकार की लीलाएं कुछ बलराम जी करते हैं ब्रज में। पाराशर जी कहते हैं अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले बड़े विकट कार्य करने वाले शेष जी के अवतार महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी से कहा, हे मंद्री तुम बलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो। हे शिवे तुम अनेक उपभोग प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी। आहा, तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। मैत्रेय उस समय कदम्ब से मध्य की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान भी कर लिया। वरुण देव ने वारुणी से कहा कि तुम जाओ और बलराम जी को मस्त कर दो। बलराम जी आए। ये शराब नहीं थी। आदमी जो कहते हैं कि शराब दारू थी, वो ऐसा नहीं था। वो एक तरह का अमृत का ही स्वरूप था जो वरुण ने वारुणी के नाम से दिया था। और वो एक कदम्ब में घुस गई और कदम्ब से वो धारा निकली। उसको बलराम जी ने सुगंध के कारण जाके देखा, उसका थोड़ा बहुत पान किया और गाने गाते रहे। तो तदनंतर अत्यंत घाम के कारण बलराम जी ने विवल होकर कहा, यमुने मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से विवल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम नहीं आती हो? अच्छा, मेरी शक्ति देख लो, इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब शरीर धारण करके बलराम जी के पास यमुना जी आती हैं और भय से डबडबाती आंखों से बोली, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न तो हो जाओ और मुझे छोड़ो। उनके इन वचनों को सुनकर हलायत बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे कई टुकड़े कर सकता हूँ। पाराशर बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार
कही जाने से भयभूति यमुना उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल अब बलराम जी स्नान ध्यान करके निवृत्त हुए यमुना जी में। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें क्या क्या दिया, जो उनका वास्तविक श्रृंगार है। एक ही कर्णफूल पहनते हैं कान में शेष जी, वो दिया। एक कुंडल दिया, वरुण की भेजी हुई कभी न कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला दी और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण के वस्त्र दिए। उन कर्णफूल सुंदर एक कुंडल नीलांबर पुष्पमाला को धारण करके बलराम जी अतिशय कांति युक्त होकर सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास वहाँ रहे। इसके पश्चात ही वो द्वारकापुरी को गए। वहाँ आकर बलदेव जी ने राजा रईवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उन्हें निसठ और उल्मुख नाम के 2 पुत्र हुए। ये कथा मैं अभी पहले कह चुका हूँ। महाराज रेवत की पुत्री रेवती थी। रेवत ब्रह्मा जी से पूछने गए थे किसकी शादी किससे करें। तब तक यहाँ पर कई युग बदल गए थे। उनने कहा वहाँ कृष्णावतार हो चुका है, 28वां द्वापर चल रहा है। उनके बड़े भाई बलराम जी के लिए ये उपयुक्त होगी। इसकी लंबाई को वो अपने कर्षण की विद्या से छोटा कर लेंगे अपने बराबर। उन्हीं के साथ शादी कर लो। वहाँ तुम्हारा कुल खानदान, राज परिवार, राज पाठ कुछ भी नहीं है। रेवत जी आए, बलराम जी से उन्होंने रेवती की शादी की, चले गए और रेवती से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई बलराम जी को। एक का नाम था उसमें निसठ और एक का उल्मुख। रेवतीम नाम तनयाम रईवतस्य महीपते उपये में बलस्तस्या जाय जज्ञाते निष्ठो उल्मुकौ। निसठ और उल्मुख नाम के 2 बेटे बलराम जी के यहाँ होते। पाराशर जी कहते हैं विदर्भ देश के अंतर्गत कुंडनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा था। भीष्म कहा कुंडने राजा विदर्भ वशयो अवत रुक्मी तस्या भवत पुत्र रुक्मणी चेवरानना। विदर्भ देशांतर्गत कुंडनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक एक राजा रहते थे। उनके रुक्मी नाम का पुत्र और रुक्मणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मणी की ओर चारुहासिनी रुक्मणी ने कृष्णचंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी नहीं दी। पराक्रमी भीष्मक ने राजा जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र और यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र जी भी चेदी राज का विवाहोत्सव देखने के लिए कुंडनपुर गए। तदनंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्रीहरि ने रुक्मणी उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध, साल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्रीहरि को मारने का महान उद्योग फिर से किया, किंतु वे बलराम आदि यदि श्रेष्ठों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु कृष्ण ने लीला से हाथी, घोड़े, रथ, पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मणी का सम्यक वेदोक्त रीति से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न वीरिवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। रुक्मणी से शादी भी हो गई, ले भी गए। राक्षस विवाह कहलाता है।
लेके भाग जाना, दोनों की सहमति से भाग जाना। और किसी की सहमति थी ही नहीं, भीष्मक की भी नहीं थी, क्योंकि भीष्मक रुक्मिणी जी की शादी शिशुपाल से करना चाहता था। क्यों चाहता था? क्योंकि शिशुपाल चंदेरी का राजा था, एक दूसरा कृष्ण की बुआ का लड़का था, तीसरा उसके साथ रुक्मिणी का भाई रुक्मी भी था। इसलिए भीष्मक नहीं चाहते थे कि कृष्ण से शादी हो। लेकिन कृष्ण भगवान, चूँकि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का ही अवतार थी, लक्ष्मी नारायण के पास ही रहती हैं और किसी के पास साथ नहीं रहती हैं, इसलिए लक्ष्मी ने नारायण का ही वर्ण किया और कृष्ण नारायण रूप थे, साथ चली गई। उनसे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर, पैदा होते ही सम्रासुर हर ले जाता है, पर कालक्रम से सम्रासुर का भी वध प्रद्युम्न जी के हाथों ही होता है और प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति के साथ आ जाते हैं द्वारिका। प्रद्युम्न हरण और संवर वध की कथा ये है। मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर प्रद्युम्न को सम्रासुर ने कैसे हरण किया? सम्रेण हृतो वीरा प्रद्युम्ना स कथम मुने सम्राह सा महावीर्यः प्रद्युम्नेन कथम हितः कथम हतः यस्तेना प्रतः पूर्वं सा कथम व्यजगानतम एतद्वस्त्रतः श्रोतुमिच्छामि सकलम गुरु। मैं संपूर्ण प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ, अब सुनाइए। पारसर जी बोलते हैं, मुनि काल के समान विकराल सम्रासुर ने प्रद्युम्न को जन्म के छठे दिन ही यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूतिका ग्रह से हरण कर लिया। उसको हरण करके सम्रासुर ने लवण समुद्र में फेंक दिया। तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का जो घर है, वहाँ फेंके हुए बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसे जठराग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया। संबर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई सुंदरी से देवर्षि नारद आए और कहा, हे सुंदरी भ्रुकुटी वाली है, संपूर्ण जगत के स्थित संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे सम्रासुर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे एक मत्स्य ने निगल लिया। अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नवरत्न का विश्वस्त होकर पालन कर। पाराशर जी कहते, नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक को अतिशय सुंदरता से मोहित बाल्यावस्था से ही उसे अति अनुराग पूर्वक पालन किया। जब यौवना अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसी से उस महिला ने शादी करके समागम से सुशोभित हुआ। वह गजगामिनी उसके लिए प्रतिकामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। महामुनि अपना हृदय नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। ये माया कोई वती और कोई नहीं थी, उसकी पत्नी पूर्व जन्म में रति ही थी जो अभी तक इंतजार कर रही थी। ये शिव जी के कोप से भस्म कर दिया था जब शिव जी ने काम को तप से विष्णु के तनय हो तुम, काल संबर ने हर कर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मछली, बड़ी विशाल मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांता, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। पाराशर जी कहते हैं, मायावती ने इस प्रकार कहा तो प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विवल होकर सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य को संपूर्ण सेना सहित मार डाला। उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल संबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतरपुर में उतरने पर कृष्णचंद्र की रानी उन्होंने देखकर कृष्ण ही समझा। कृष्ण जैसे ही लगते थे प्रद्युम्न जी, किंतु आनंदिता रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेम बस आंसू भराए और वे कहने लगी, अवश्य यह नवयौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भाग्नि का पुत्र है।
मेरा पुत्र इसी आयु का होगा। हे वत्स, तू ठीक बता, भाग्यवती जननी को विभूषित किया है, अथवा बेटा जैसा तुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है मुझसे है, उससे मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है क्या? श्री पाराशर जी कहते हैं, इस समय श्री कृष्णचंद्र के वहाँ साथ नारद आए। उन्होंने अंतःपुर निवासी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, तुम्हारा ही पुत्र है, सम्रासुर को मार कर आ रहा है। यह सूतिका ग्रह से हर लिया गया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है, यह सम्रासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने माया रूप से सम्रासुर को मोहित कर लिया था। यह मति विलोचना उस दैत्य की विहारादि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर माया रूप दिखलाती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है। यह सुंदर उसी की प्रिया रति देवी ही है। ये माता रति है। हे शोभने, तेरी पुत्र वधु है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ। समस्त द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुआ। यह देखकर द्वारकापुरी के सभी नागरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको कथा अच्छी लगी होगी। आगे क्या फिर कहूँगा। आगे 28वां अध्याय रहा है, पंचम अंश पूर्ण होने की ओर चल रहा है। युद्ध हो रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि दुष्टों से पृथ्वी भर चुकी थी। कलयुग आने वाला था। इन दुष्टों ने राक्षसों को नष्ट करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और निरंतर युद्ध हुए। आज की स्थिति भी ऐसी ही है। संपूर्ण विश्व में सभी लोग युद्ध को व्याकुल से हो रहे हैं। कारण कि सब लोगों के पास अणु बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम जैसे ब्रह्मास्त्र हैं। और अब यदि युद्ध के उन्माद में धर्म के आड़ लेकर कोई युद्ध हुआ तो संभवतः यह इस सृष्टि का अंतिम युद्ध होगा। और जो अगला युद्ध कभी लड़ा जाएगा कई युगों के बाद, वो लाठी डंडों से लड़ा जाएगा। उस समय और कोई यहाँ नहीं रहेगा इस समय का, क्योंकि कई देशों के पास हाइड्रोजन, परमाणु, अणु बम हैं और ये एक दो नहीं हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। इससे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी का नहीं होगा, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का विनाश होगा। क्योंकि सन शायद 46 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम से हमला किया था अमेरिका ने। और उसको बनाने वाले, बम को बनाने वाले कोई और नहीं थे, जर्मनी से भागे हुए यहूदी थे। उन यहूदी, उनमें आइंस्टीन भी थे। और उन सभी लोगों ने मिलके ये बम बनाया था। यहूदियों का आज एक देश है, उसका नाम है इजराइल। इसी की देन है ये परमाणु बम। सभी लोगों ने मिलके इस बम को बनाया था। और अब तो ये होड़ मच गई। उसके बाद सबके पास बम है। इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास ये बम है और किसी के पास नहीं है। बकाया यूरोप, अमेरिका, एशिया में बहुत सारे बम हैं। और अगर इस परमाणु युद्ध होता है तो मानव जाति तो ठीक है, जीव जगत ही नष्ट हो जाएगा और भगवान की जैसी इच्छा होगी वही होगा। इस तरह से मेरे मित्रों, सम्रासुर का वध करके उसकी सेना को मार के असुरों का सफाया करके प्रद्युम्न जी द्वारिका आ जाते हैं।
आज यही कथा को मैं विराम देता हूँ। आप सबको कथा अच्छी प्रिय लग रही होगी। आप सबका कल्याण हो। लक्ष्मी नारायण भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, भक्ति प्रदान करें और सभी भगवान के चरणों में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए भक्ति करते रहें। हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।